कमला सिंह तरकस और आज एक ऐसी शख्सियत से हम बात कर रहे हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का बीड़ा उठा रखा है और केवल कहते नहीं हैं, करके भी दिखाया है। तो आपकी योजना, आपके मन में क्या है कि गाँव में क्या क्या चीज़ें आज अगर हम करें तो हमारा गांव एक बेहतर विकास के रास्ते पर चलेगा और अपने महापुरुषों के जो सपने थे, समतावादी महापुरुषों के, उसको हम साकार कर पाएंगे। तो आज हमारे सामने हैं अर्जुन बौद्ध जी, जो दिल्ली में रहते हैं और ये ज्यूली गांव है, आजमगढ़ का बिल्कुल सीमांत दक्षिणवर्ती गांव। और इस गांव में हम बैठे हैं जहां नौजवानों में एक उत्साह पैदा हुआ है। ये कुछ लीग से हट करके अलग करने के जज्बे के साथ सक्रिय हैं और उसमें आपकी प्रबल भूमिका है। आपका सपना है कि गांव में सामूहिक विवाह की अवधारणा को लागू किया जाए और कम खर्चे में पूरे गांव में एक इस तरह का पर्व स्थापित हो जाए। तो हम चाहेंगे कि आपके मन में क्या है, आप नौजवानों से क्या कहना चाहते हैं, अपने नेताओं से क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात खुलकर रखें और अपना परिचय भी शुरुआत में दे दें। आप क्या करते हैं? मैं अर्जुन गौतम हूँ और मैं दिल्ली में फैक्ट्री में काम करता हूँ, तार बनाता हूँ और नौकरी करता हूँ। अपने ज़िंदगी में आप तार बनाते भी हैं और लोगों में तार जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, तार जोड़ने का भी काम करेंगे और परिवार को बताने का काम करेंगे, समाज को बताने का काम करेंगे। और जो ये हमने सोचा कि अगर जिस तरह से हमने शादी किया जी, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज अगर थोड़ा थोड़ा से दान करे तो एक सामूहिक शादी हो सके और गरीब भी अपने बच्चों का शादी कर ले और अमीर भी कर सकता है। एक शादी पद्धति जो है मेला टाइप का लगना चाहिए और उसमें हमारे नेता लोग हैं, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उनके अगुवाई में जो है कि एक मंच पे कई शादी हो सकती है, जिससे कि लोगों का धन की बचत हो सकती है, उनकी गरीबी का निवारण हो सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कहा। विवाह मेला एक नया कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं। विवाह मेला, विवाह के नाम पर एक मेला हो गांव गांव का और उस दिन वहां के लोग विवाह करें, शायद यही कहना चाहते हैं। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। और हमारा मानना ये है कि बुद्ध ने कहा है कि मैं जितना कहता हूँ उतने करता हूँ, मैं जितना करता हूँ उतने कहता हूँ। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। हमें केवल समाज के अच्छाई के लिए चलना है, आचरण में रहना, हमें सील का पालन करना है और हमें सीलवान बनना है। आगे बुद्ध ने कहा था यथाकारी तथावादी, यथावादी तथाकारी, माने जितना कहना उतना करना, जैसा कहना वैसा करना, वैसा कहना वैसा करना। ये बहुत अच्छी बात आपने कहा। और आप के मन में और संकल्प है कि हमारा गांव कैसे आगे बढ़े, कैसे विकसित हो। इस पर आपने एक विचार दिया कि सामूहिक रूप से विवाह हो। और भी हो सकता है कुछ सामाजिक मुद्दों पर आप राय देना चाहें, जैसे मृत्यु भोज के बजाय हम शोक सभा करें, अनावश्यक खर्चे से बचें। तमाम हमारे गांव में ओझा सोखा भूत प्रेत के नाम पर लाखों रुपए, हजारों रुपए हर परिवार से खर्च होते हैं कर्मकांड और पाखंड में। उससे भी हम समझते हैं कि समाज को बचने की ज़रूरत है। तो आप अपनी कुछ राय और जो हमारे लिए बेहतर है दें। हाँ, जो भूत पाखंड क्या है, ये कुछ भी नहीं है। और हमारे शरीर में प्राण नहीं है। हमारे शरीर में जो हम खाना पीना खाते हैं केवल कोशिकाएं बनती हैं और कई लाख कोशिकाएं हमारे शरीर में रोज़ बनती है, रोज़ नष्ट होती है। एक कोशिका की उम्र 4 महीना 20 दिन होती है, फिर उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। और कोशिका जो है, जैसे तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, आदमी बीमार पड़ जाता तो कोशिका बनती है, कमज़ोर बनती है और फिर वो कोशिका जो है, कोशिका से ही हमारी शरीर चल रही है और इसमें जो है कोई प्राण नहीं है। जब प्राण नहीं है तो भूत नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ आदमी मरा तो वहाँ जाके जन्म ले लिया और
जन्म जन्म लेने का तो ये कि खेती होती है, नारी पुरुष एक साथ रहते, संभोग होता है, तब जाकर एक बच्चे का जन्म होता है। और अलग से जो है कोई मर गया तो वहाँ से प्राण निकल के वहाँ चला गया, तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता। और आप देखिए, आपके जो अपने अनुभव हैं, अध्ययन है, उसको आपने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। और जैसे मृत्यु भोज है, इस पर लोग तमाम दुखी रहते हैं और उसमें खर्चा भी करना पड़ता है, तो ये भी शायद एक बड़ी समस्या है। हाँ, मृत्यु भोज तो नहीं करना चाहिए और इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। मैंने पहले कई बार हमने जो है कि विरोध किया। मृत्यु भोज, एक घर में जवान बेटा मर जाए या जवान औरत मर जाए तो लोगों को खाने के लाले पड़े होते हैं कि हाँ अब जो है कि तेरही ना कैला, हमें खाना चाहिए। तो ये बंद होना चाहिए। हमें अगर विकास के तरफ जाना है तो ये सारी कुरीतियाँ बंद होना चाहिए। आपका संदेश यही है कि हमको अपने एक एक पैसे का सदुपयोग करना है। हम शिक्षा पर पैसा लगाएं, सेहत पर लगाएं, बच्चों को अच्छा संस्कार देने पर लगाएं, अच्छे विचार पैदा करने के लिए अच्छी किताबें हों, लाइब्रेरी हो हर गांव की। इस तरह की आपकी सोच है और इसमें आप पहल करने के लिए भी तैयार हैं। आपने एक कदम बढ़ करके दिखाया है। आगे भी हम समझते हैं कि हर मुद्दे पर आप काम करेंगे और नौजवानों को चाहिए कि आपकी इस बात से प्रेरणा लें। अंत में मैं चाहूँगा कि आप अपने नौजवानों से, लोगों से जो भी कहना चाहते हैं, अपना एक संदेश दें। मैं अपने सभी मित्रों से यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को पढ़ें और बाबा साहब को जानें। बाबा साहब ही जो है कि हमारे मिशन, जो बाबा साहब का मिशन है वो यही मिशन है कि हमें जो है अपने पैसे को एक एक रुपया जो है कि बड़े दिमाग से खर्चा करना है। जैसे ये मकान बना है, ईंट भी जो है पैसे का आता है, सीमेंट भी पैसे का आता है और रेता भी पैसे का आता है। ये बगैर पैसे का तो मकान बनेगा नहीं, इसमें तो पैसा लगेगा। लेकिन शादी तो एक आदमी जो है कोर्ट मैरिज ले जाके शादी कर लेता है और एक आदमी मंदिर में कर लेता है। कई लोगों को ऐसा देखा गया कि बगैर शादी के भी उनके बच्चे बड़े हो गए। क्या उनका गुजारा नहीं चल रहा है? सामाजिक शादी कोई अपराध है क्या? उसको जब समाज के सहमति से शादी होती है तो उसमें 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, जिसको जितनी औकात होती है उतना लगाता है। तो सामाजिक शादी अगर इस तरह से है तो इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि समाज को बचाना बहुत ज़रूरी है। समाज नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। आपका ये संदेश रहा कि समाज में दो लोग एक साथ जुड़ करके जीवन जीना चाहते हैं, उसके लिए समाज उनको इतना बड़ा दंड देता है कि वो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 2 लाख जो भी है वो क्यों खर्चा करें? क्या जरूरत है इसकी? क्यों इतनी बड़ी खुशी? एक और समाज में प्रबल बुराई के रूप में हम देखते हैं, किसी के घर एक बच्चा पैदा हो गया तो बधाई के लिए, बधावा के रूप में उसके घर 50 लोग पहुंचते हैं और सबको कपड़ा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। कई जगह तो नशे का भी हम देखते हैं कि प्रचलन है। तो ये भी एक भयानक बुराई है। इतनी बड़ी खुशी क्या? अरे जो बच्चा पैदा हुआ उसके लिए पैसा जुटा के रखिए, उसकी स्वास्थ्य के लिए, उसके भोजन के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमको व्यवस्था करने की जरूरत है। बधावा जैसे इतने खर्चीले कार्यक्रम को रोक देना चाहिए। ये हर समझदार लोगों की राय है। मैं समझता हूँ कि आप भी इससे सहमत होंगे। हाँ, मैं भी इससे सहमत हूँ और ये सारी चीज़ें रुकना चाहिए। बाबा साहब का यही सपना था कि समाज जो है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए, वो किसी पोजीशन पे पहुँचाए ताकि बच्चा जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और इसको करने के लिए हम जो शादियों में इतना पैसा खर्चा करते हैं उस खर्चा को हमें बंद करना पड़ेगा। जिन व्यक्ति के अगर 4 बच्चे हैं तो उनका पूरा जीवन बच्चे का शादी करने में लग जाता है और उनका पूरा का पूरा जीवन भर की कमाई उनका शादी में चला जाता है। वो ना तो बच्चों को पढ़ा पाता है, ना अपना घर बना पाता है, ना खेती गृहस्थी
कोई काम कर पाता है। तो ये शादी जो है, शादी को हमें जो है हल्के में शादी करना चाहिए, जिसमें कि धन खर्चा न हो। शादी को भी हमको हल्के में करना चाहिए जिससे धन खर्चा ना हो, यानी कि अपने पूरे जीवन शैली को फिजूल खर्ची से बचा करके हमें शिक्षा की तरफ बढ़ना है। बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसको साकार करने के लिए आपके जो सोच है, आपका जो विचार है, आपके जो कार्यक्रम है, जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, वह सब बहुत ही लोगों के लिए प्रेरणादायी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया, बात किया।